स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सविता सूर्यनारायणाय नमः। श्रीमद् योगेश्वरो यज्ञवल्क्याय नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचेतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। वेदः शिवः शिवो वेदो वेदध्यायी सदा शिवः। तस्मात् मूलप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक ऋषिगणवन्द्या सच्चिदानन्दात्मनः यजुर्वेद प्रियः यजुर्वेद सेवामनधारय अजास्य पीतवर्णस्यात् यजुर्वेद च सूत्रधीः। वामे कुलिसपाणिस्तु भूतिदो मङ्गलप्रदः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं। भृत्याद्यं प्रणतपादभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभां पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठाः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राः। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरे स्वामिने मैं राधे जुके दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन शोभन नहीं नंद गाँव सो गाँव। बंसी बट सो बट नहीं श्री राधा कृष्ण सुना। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। हस्ते स्वस्तरुणे कराग्रविकलात् कल्पप्रसूनाप्लुतम्।
वस्तो प्रस्तुतमेरुणातलहरे निर्वाणने व्याकुलम् शस्त्रस्त्रस्तनिवर्धने विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अखंड ब्रह्मांड आदिनायक सचराचर नियंता त्रेतापनाशक आकारण करुण करुणा वरुणालय चैतन्य स्वरूप समस्त जीवों के पंच भौतिक शरीर में आत्मा बनकर निवास करने वाले योग योगेश्वर भक्तवांचल भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के पावन चरण कमलों में दास अनुदास का सत सत वंदन अभिनंदन। आइए अपने जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजानन भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल तक हमने श्रवण किया गोकर्णोपाख्यान और गोकर्णोपाख्यान को श्रवण करके नारद जी गदगद हो गए और बोले कि महाराज एक अंतिम प्रश्न और कर रहा हूं कि भागवत कथामृत पान करने के नियम और विधि क्या है, कथा करवाने में खर्चा कितना आएगा। सनकादिका ने सबसे पहले बताया कि विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जैसे हम अपनी बेटी के विवाह की तैयारी धूमधाम से अपने सामर्थ्य अनुसार करते हैं, ऐसे ही भागवत का समारोह अपने सामर्थ्य अनुसार भव्य दिव्य और बृहद करना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो जो 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे, ताकि कथा में कोई विघ्न बाधा न आवे। और लघ्वाहार सुखावह, थोड़ा सा भोजन करो ताकि कथा में कोई विक्षेप न हो। और जैसा शरीर हो तदनुसार व्रत लेना चाहिए। भोजनम तो वरम वन्दे कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः
कथा विघ्न करो यदि। उपवास रखने से यदि कथा में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उपवास की कोई आवश्यकता नहीं है, भोजन करके आवे। लक्ष्य यह है कि कथामृत में जैसे जैसे प्रीति हो, सुनने में जितना आनंद आवे वैसा ही शरीर के सामर्थ्य अनुसार नियम लेना चाहिए। और वक्ता में साक्षात सुखदेव जी का दर्शन करना चाहिए। सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। इस भावना से सुखरूप व्यास जी का पूजन करें। कथा के समापन में श्रोता समुदाय खूब नाम संकीर्तन करें। जब नाम संकीर्तन की बात कही तो नारद जी ने अपने बीना को संभाल लिया। जितने श्रोता समुदाय बैठे थे, भक्तजन थे, वे अपनी अपनी योग्यता अनुसार संकीर्तन में भाग लेने लगे। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, उसी क्षण सभी श्रोताओं के मध्य व्यास भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलिए व्यास भगवान की जय। और वह श्रीमद् भागवत के श्लोकों को अपने मधुर कंठ से गुनगुनाते हुए आनंद में झूमने लगे। संगीत के 3 अंग हैं, गायन वादन और नृत्य। गायन वादन करने वाला तो महापुरुष सब दिख रहे हैं, पर नाचने वाला कोई नजर नहीं आता। तो उसी कमी को पूर्ण करने के लिए भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़कर संत समुदाय के बीच प्रकट हो गई और ताता थैया करके भाव में डूब कर नाच उठी। ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवसु तेजसा अलौकिकं कीर्तनमें तदीक्ष्य हरे प्रसन्नो विवचो ब्रवीत। हरिद्वार में गंगा के आनंद तल पर अलौकिक नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया। कोई ताली बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई बीड़ा बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है, कोई अपने मधुर कंठ से आलाप कर रहा है, कोई मृदंग पर थाप दे रहा है। समस्त श्रोता समुदाय, संत समुदाय, भक्त समुदाय झूम झूम कर इस नाम संकीर्तन में नाच रहे हैं। आइए हम और आप भी अपने मन को भगवान के इस मंगलमय नाम संकीर्तन में समर्पित करते हैं। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, मेरे श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, मेरे श्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, मेरे श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, मेरे श्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। प्रेम से बोले घनश्याम भगवान की जय। आइए हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं, जिसे अधिकारी भी कहा जाता है। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्धेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कहते हैं इस ग्रंथ का शुभारंभ जन्माद्यस्य यतः इस ब्रह्म सूत्र से किया गया। व्यास महाराज बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में हम वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या करने जा रहे हैं। जैसे नैमिषे नैमिषा क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनकादि 88,000 महात्माओं का 1,000 वर्ष का ये सत्संग सत्र चल रहा है। जहाँ एक एक निमिष का महत्व हो वह नैमिषारण्य है। जिस भूमि में जाकर इस चंचल मनश्चक्र को शांति मिले वही नैमिषारण्य है। ब्रह्मा जी का भेजा चक्र यही गिरा, इसलिए चक्र तीर्थ बना, वही नैमिषारण्य कहलाया। 1,000 वर्ष का सत्र ये नैमिषारण्य की पावन भूमि में भगवत चर्चा करते हुए सूत जी व शौनक जी के संवाद के माध्यम से चल रहा है। आज शौनक जी ने 6 प्रश्न किए और उन्हीं 6 प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण भागवत श्रवण कराए। सूत जी से शौनक जी ने प्रश्न किए कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। शास्त्र तो बहुत हैं, लेकिन समस्त शास्त्रों का सार क्या है। परमात्मा का जन्म क्यों होता है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, और भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, पर जब भगवान लीला संपन्न करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। धर्मः कम शरणं गतः किम श्रेयः शास्त्र सारः कस्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किए हैं वह अपने लिए नहीं बल्कि लोक मंगल के लिए किए हैं। ऋषियों, तुमने ये बड़े सुंदर प्रश्न किए। अब ध्यान से सुनो कि जीव मात्र का परम धर्म क्या है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहिता ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है कि भगवान के चरणों में प्रेम करना, भक्ति करना। शौनक जी ने पूछा कि महाराज, जिस भागवत का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने की, कब की, कहाँ की और क्यों की। तब बताते हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरात् योगी व्यासभ्याम कलया हरे। सूत जी के ऋषियों, जिस द्वापर के अंत में भगवान की कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ, तब अपनी दिव्य दृष्टि से त्रिकाल दृष्टा व्यास जी महाराज ने भविष्य पर दृष्टिपात करके देखा तो घोर कलिकाल के कलुषित प्राणियों को देखकर उनका चित्त अशांत हो गया। उन्होंने सोचा कि जीवों का कल्याण कैसे होगा। इसलिए व्यास जी महाराज ने उन सब का ध्यान रखते हुए एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। और
पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। जिनकी गति वैदिक ज्ञान में न हो वह महाभारत का स्वाध्याय करके वैदिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए महाभारत की रचना हुई। परंतु फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ, तब पुराणों की रचना प्रारंभ की और एक एक करके 17 पुराण लिख डाले। पर व्यास जी महाराज का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए कि अचानक उनके कान में एक ध्वनि सुनाई पड़ा। और ध्वनि क्या है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी अपने बीना पर गोविंद के गुणानुवाद गाते हुए व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। देवर्षि नारद का दर्शन करते ही व्यास जी महाराज खड़े हो गए और पूजयामास विधिवन नारदम सुर पूजितम। बड़े बड़े देवताओं के द्वारा परम पूज्य देवर्षि नारद जी का व्यास जी महाराज ने पाद्य अर्घ्य आचमन आदि के द्वारा विधिवत पूजन किया। अतिथि पूजन करने के पश्चात आदर पूर्वक आसन देकर बैठाए। तब नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, पाराशरय महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर नंदन, आपके धर्म कर्म सब व्यवस्थित तो चल रहे हैं। आपकी दिनचर्या में, भगवत सेवा में, पूजा पाठ में, नित्य कर्म में कोई विघ्न बाधा तो नहीं आ रहा है। व्यास जी कहते हैं, नारद जी आपने जो कुछ भी पूछा वह सब ठीक ठाक चल रहा है। फिर नारद जी बोले कि फिर आपका मन इस तरह अशांत क्यों है? आप पूर्ण संतुष्ट तो नहीं लग रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि अब हम बताएं प्रभु। तब सूत जी कहते हैं, श्री नारद उवाच। अब नारद जी बोले कि व्यास जी आपने बहुत कुछ लिखा और अपने लेखनी में बहुत चमत्कार दिखाया। नयत्वश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रं प्रगणितक हृचित तद्वा यशं तीर्थमुसं तिमानसा नयत्र हंसा निरवन्त्य शिक्षयाः। आप जब तक भगवान की कीर्ति कौमुदी का विस्तार नहीं करोगे, गायन नहीं करोगे, तब तक आपको ही नहीं अपितु तुम्हारी उन पूर्व कृतियों में भी भक्तों को उतना आनंद नहीं मिलेगा। व्यास जी आप मुझे देखो, अहम पुराति तभवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्च न वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राग्रसनिर्विविच्यताम्। मैं पूर्व जन्म में दास्य पुत्र था। मेरी माँ संत में बड़ी श्रद्धा रखती थी, ब्राह्मणों की भक्त थी, उनका बड़ी सेवा करती थी, बहुत सेवा करती थी, उनका बहुत मान सम्मान करती थी, ब्राह्मणों को मानती थी, संतों को मानती थी। और एक समय चातुर्मास में परमात्मा के भजन में उन संतों का संग पाकर मेरा चित्त भी खूब रम गया। संतों की संगति से मेरा मन भी परमात्मा में रम गया, उनमें ही मेरा मन लगने लगा। चातुर्मास पूरा होते ही महात्मा लोग चल पड़े और मैं भी उनके संग चल पड़ा। फिर महात्मा ने टोका कि ए बच्चे, तू कहाँ जा रहा है हमारे साथ? तो मैंने कहा कि महाराज जी हम भी आपके साथ ही चलेंगे। तब संतों ने कहा कि ना बेटा, तू यदि हमारे साथ चला जाएगा तो अच्छा बात नहीं होगा, क्योंकि तेरे मैया ने हम लोगों की बड़ी सेवा की है और यदि हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे तो तेरी मैया हमें जीवन भर गाली देगी। इसलिए बेटा तू अपने घर जा।
यदि तेरा इच्छा है कि हमारे साथ रहने की, तो तेरी माँ जब पधार जाए तो हमारे साथ आ जाना। हम तुम्हें मंत्र दिए देते हैं, घर बैठे ही परमात्मा का भजन किया करना। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि एक दिन सायंकाल का वक्त था, गैया दुहने के लिए मेरी मैया जा रही थी। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा और एक सर्प पर उन्होंने पैर रख दिया। सर्प ने तुरंत मेरी मां को काटे, मेरी मैया की मृत्यु हो गई। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठानंद समुत्तराम। भगवान का परम अनुग्रह मानकर माँ का संस्कार किया और सीधा उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, जिस रास्ते से वो महात्मा लोग गए। मैंने बहुत ढूंढा, मैं बहुत परेशान हुआ महात्माओं के कारण, लेकिन कहीं नहीं मिले। एक दिन जब चलते चलते खूब थक गया तो एक सरोवर देखा। सरोवर में मैंने स्नान किया और पानी पीकर अपना प्यास बुझाई। पानी पीकर प्यास बुझाकर जब मेरा परिश्रम दूर हो गया, तब मैं एक वृक्ष के सघन शीतल छांव में बैठ गया कि थोड़ा देर आराम कर लूं। बैठ गया तो आसन जमा कर आंख बंद करके वही मंत्र जपने लगा कि थोड़ी देर ध्यान करूं, भजन करूं, फिर आगे चलूंगा। परंतु वह ऐसा पावन दिव्य स्थान था कि मैं जैसे ही माला लेकर भगवान का भजन कर रहा था कि अचानक हृदयांशीन में सनेर हरे धीरे से भगवान की सांवली सलोनी सूरत मेरे हृदय में प्रकट होने लगी। मैंने ध्यान में जो भगवान की बाकी झांकी की आभा प्रभा का शोभा दर्शन किया, मेरा तो बार ही नहीं रहा। ओहो, मेरी तो साधना सफल हो गई, मैं तो सिद्ध हो गया, मुझे तो साक्षात नारायण का साक्षात्कार हो गया। मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा और उस आनंद के सागर में गोता लगा रहा था कि अगले ही क्षण वह छवि गायब हो गई। अब मेरे को बहुत घबराहट होने लगी। देखते ही देखते अचानक भगवान कहाँ भाग गए। फिर मैं दोबारा आसन लगाया, फिर वही भजन किया, फिर ध्यान लगाया, लाख कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। तब आकाशवाणी होती है, तो आकाशवाणी ने मुझे कहा कि वत्स, अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हुए हो, अभी कच्चे हो। जब परिपक्व सच्चे योगी बन जाओगे तभी तुम्हें मेरा दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। नारद जी कहते हैं, व्यास महाराज, भगवान के उसी वचन पर विश्वास करके मैं जम गया। उसी वृक्ष की छांव में आंख बंद करके जो छटा मुझे देखी थी, उसी छटा के आनंद में डूबा हुआ उसी का चिंतन करता रहा। और कुछ ही दिनों के बाद महाप्रलय हुआ और जब उस परमात्मा ने पुनः इस संसार का सृजन किया, तो उस दास्य पुत्र नारद को अब की बार सृष्टि में ब्रह्मा का पुत्र बनाकर पैदा किया। मैं उन्हीं का गीत गाता घूमता रहता हूँ व्यास जी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी गोविंद के गुणानुवाद गाओ, फिर देखो आपको कितना आनंद आता है। तुरंत सरस्वती नदी के में स्नान किया। स्नान करके जैसे व्यास महाराज अपने सम्यक प्रास आश्रम में ध्यान मग्न होकर बैठे कि हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट होने लगी। गदगद कंठ से गोविंद के गुणानुवाद गाने लगे और व्यास जी गाते और गणेश महाराज लिखते गए। भगवत प्रेम में डूबे हुए श्री वेद व्यास महाराज ने पावन परमहंसों की संहिता प्रकट की। 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता तैयार तो हो गई। अब मन में विचार आया कि ये अमृत किसे परोसा जाए। जब परमहंसों की कथा है तो सबसे पहले किसी परमहंस को ही सुनाया जाए। ध्यान करते ही अपना बेटा याद आ गया, तो जन्म लेते ही परिवाचक हो गया। उस जैसा परमहंस कहाँ होगा, पर वह न जाने किसी गिरी गुफा में ध्यान लगाकर छुपा बैठा होगा। कहाँ कहाँ ढूंढता फिरूंगा मैं। तो मन में विचार आया तो अपने कुछ शिष्यों को बुलाकर भागवत के 2-4 श्लोक रटा दिए और बोले कि तुम ये श्लोक यत्र तत्र गाओ, गुणगुणाओ। शिष्यागण तब गाते हुए घूमने लगे।
जहाँ पर निर्गुण ब्रह्म की चिंतन में श्री सुखदेव जी समाधि लगाकर बैठे थे। अचानक उनके कान में भागवत का श्लोक टकराया, जो कोई गुनगुनाता हुआ गाता जा रहा है। ओम वरहापीडं नटर्वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं राजसकीर्ति। कहते हैं कि मोर पंख धारण किए हुए माधव दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए बंसी बजाते हुए गाय चराते हुए ग्वालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। जो ये श्लोक कान में पड़ा, सुखदेव जी की समाधि खुल गई कि वाह, ऐसे सुंदर मोर मुकुट वाले बंसी वाले का तो दर्शन हम भी करेंगे। क्या अद्भुत छटा है, क्या प्यारी झांकी है, ये तो देखने योग्य है, चलो चले देखें। परंतु विचार बदल गया उनका, अरे जो इतना सुंदर है, इतना मधुर है, वह आवश्यक तो नहीं कि उतना सरल भी होगा। कहाँ कहाँ ढूंढता फिरूंगा मैं, मिलेगा भी नहीं, और कहीं मिल भी गया तो हमें स्वीकार करेगा कि नहीं, मुझे अपनाएगा कि नहीं। जो सुंदर है वो स्वभाव से भी सुंदर हो, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। और अपने चित्त को पुनः रोका और अपने ब्रह्म चिंतन करने का प्रयत्न करने लगे। उस रूप सुधा के प्रति अपने मन में जो खिंचाव पैदा हुआ उसे रोकने का प्रयत्न करने लगे। पर जैसे ही ब्रह्म चिंतन करने का प्रयास करते हैं कि मोर मुकुट बंसी वाला चित्त में प्रकट हो जाता है। स्वामी के प्रति संदेह हो रहा था कि तब तक व्यास जी महाराज की उस चेला ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया, और इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। अहो वकीयं स्तनकालकोटं जिघां शयापाय यदा प्रसाद्वे लेभे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बकी नाम पूतना का है, जो बकासुर की भगिनी थी। बकी जो अपने स्तनों में काल कूट विष लगाकर भगवान को मारने से प्रेरित होकर आई, और वह विष युक्त स्तन प्रभु के मुख में दे दिया। पर वाह प्रभु, उस पापिनी के सारे पापों पर पर्दा डाल दिया, और कहते कि बुरी भली जैसे भी सही, पर काम तो यशोदा मैया के जैसे किया है। यशोदा मैया की तरह कितने प्यार से, अनुराग से, हृदय से लगाकर मुझे स्तनपान करा रही है। इसीलिए लेभे गतिम धातृजुताम ततोन्यम, माँ यशोदा के समान उस पापिनी पूतना को भी प्रभु ने गति प्रदान कर दी। कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम, कौन अभागा होगा जो ऐसे परम कृपालु दयालु प्रभु के शरणागति स्वीकार न करे, उनकी शरण में आना न चाहे। जो सुखदेव जी ने सुना, वाह इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने मधुर होने के साथ साथ इतने सरल और इतने सुगम, इतने सहज हैं, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। बस अब अपने आप को रोक न पाए और खींचे चले गए। अरे भैया, बड़े प्यारे प्यारे श्लोक आपने गुनगुनाए, जरा दो चार और सुना दो। शिष्य बोले कि महाराज हमें तो दो ही आते हैं, और वो दोनों में तो आपको सुना दिया, और यदि आपको और ज्यादा आनंद लेना है तो हमारे गुरुदेव के पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोकों की पावन संहिता है। जैसे ही सुने, ओहो कहाँ है ये, तब वो कहते कि चलो हमारे साथ। आत्मा रामाश्रमण योग दीर्घग्रंथा अप्युरो क्रमे कुर्वन्ते हेतु किं भक्ति इत्थं भूत गुरो हरि। सुखदेव जी का चित्त तो परम विशुद्ध है, इसलिए खींचे चले गए, चिपक गए, अपने आप को रोक न सके। श्री वेदव्यास जी के पास श्री शुक्राचार्य जी पधारे।
चरणों में नमन करके कहा कि गुरुदेव क्या ये प्रसाद हमें भी मिलेगा। और वही भागवत संहिता को आत्मसात करने के बाद उन्हें श्री सुखदेव जी महाराज ने अवसर आने पर परीक्षित के सामने परोस दिया। सुखदेव जी जैसे परमहंस 7 दिन तक उनके सामने बैठे रहे, जो भूदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं है। वह 7 दिन तक लगातार परीक्षित को इस प्रकार से एक जगह बैठकर कथा सुनाते रहे। इसका कारण क्या है? परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी? परीक्षित को ही सुखदेव जी ने पात्र क्यों बनाया? तब श्री सूत जी महाराज अब परीक्षित का चरित्र प्रारंभ करते हैं। परीक्षित का चरित्र कल हम श्रवण करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय